हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ जो हमारा पैसिव वॉइस की हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे करें। जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, उन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इन्फिनिटिव आता है, तो इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे करें। हमारे पैसिव वॉइस को आपने बेहतर तरीके से, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और उसके सारे पॉइंटों को आपने जान लिया है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है। तो इसे हम सीखते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। जो सेंटेंस हमारे सामने आता है, देखिए सबसे पहले ऊपर पर हमारे लिखा है यूज इन्फिनिटिव इन पैसिव वॉइस। तो माय डियर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही बन जाता है, व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? जो हम इन्फिनिटिव वर्ब की हम बात करते हैं, वो इन्फिनिटिव वर्ब हमारे पास क्या है, उसे हम कैसे पहचाने। इन्फिनिटिव वर्ब, तो इन्फिनिटिव वर्ब को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है कि जो वर्ब यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म V1, जब किसी वर्ब से मोस्टली वर्ब B प्लस 2 प्लस B1 का यूज करके जब आता है तो हमारी इन्फिनिटिव होती है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी मेन वर्ब होती है किसी सेंटेंस की, जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के मेन वर्ब प्लस 2 प्लस B1 का यूज आपको देखने को मिलता है, तो हमारी क्या होती है, इन्फिनिटिव वर्ब हो जाती है। आपके सामने लिखा है कि 2 प्लस B1, ये आपका क्या है, ये इन्फिनिटिव है। कैसी वर्ब है ये इन्फिनिटिव वर्ब है। 2 प्लस B1 ये इन्फिनिटिव वर्ब है, जो क्या करती है, यानी कि किसी वर्ब से यानी कि बी वर्ब से जुड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जो एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि उसे समझना भी हमारे जरूरी है। एक्टिव का सेंटेंस हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे पता करें कि ये इन्फिनिटिव है या हमारी सामान्य है। कैसे? देखिए, जो सब्जेक्ट होगा, दिया हुआ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब बी प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये भी जानते हैं कि पहले से हम आपको बता चुके हैं, जितनी भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं, यदि आप कंटिन्यू सभी वीडियो को देखते चलेंगे तो एक एक पॉइंट करके, एक एक पॉइंट को आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में आप जंपिंग करेंगे, उछल कूद मचाएंगे, तो आपकी समझ में शायद ना आए। ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें क्या करना है कि जो हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस होता है, उसे आप जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ ऑब्जेक्ट होता है, जब उसे हम पैसिव में लेकर के जाते हैं तो वही ऑब्जेक्ट हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करना शुरू कर देता है, चेंज हो जाता है। और हमारे पास क्या होगी पैसिव में, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है आपके पास, ये है आपका पैसिव का। पैसिव में वर्ब बी होगी, 2 होगी, और यहां पर बी का यूज हम 2 प्लस बी का यूज हम करेंगे। और माय डियर, प्रीवियस वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूं आपको कि जब कहीं आपको वर्ब बी देखने को मिलता है, यानी कि आपको बी मिलता है, तो बी अपने बाद B3 लेता है। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। जब बी यूज करते हैं तो बी अपने बाद B3 लेता है। B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये कहां से निकल कर आया? ये वह ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा था। जो सब्जेक्ट था वो चेंज होकर के हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस 2B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर ये क्लियर हो जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो? ही इज टू हेल्प हर। ही इज टू हेल्प हर, ये कैसा सेंटेंस माय डियर? ये एक्टिव का सेंटेंस है हमारा। जब इसे एक्टिव के सेंटेंस से इसे आप पैसिव में लेकर के जाओगे तो ये हर आप देख रहे हैं, ये हर आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ये बात प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, प्रोनाउन को पढ़ा चुका हूं, क्योंकि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो इनमें चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? तो ये हर यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को माय डियर क्या बनाना? सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हर चेंज होकर के यहां पर आपका ये सी में चेंज हो गया। क्या हो गया? ये हर को चेंज किया, सी हो गया। वर्ब बी प्लस 2 प्लस बी। और अभी मैंने बताया कि वर्ब बी यानी कि जब देखते हैं आप बी कहीं देखने को मिलता है तो बी अपने बाद B3 लेता है। आप देख रहे हैं कि हेल्प को थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, यानी कि हमें जो
चेंज करना है, जो हमारा पैसिवाइज जो बनाना, वो पैसिवाइज जो हमारा काम करेगा मुख्य रूप से वो इन्फिनिटी पे करेगा। और आप जानते हैं कि पैसिवाइज में, सभी पैसिवाइज में जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि B3 का यूज हम करते हैं। चलिए, तो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हमने हेल्प को हेल्प्ड कर दिया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी, यानी कि B3 का यूज किया हमने, और यहाँ पे बाई यूज किया, और ये हमारे पास हिम है। हिम कहां से निकल कर आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, तो ये हमारा पैसिवाइज का स्ट्रक्चर यानी कि एक सेंटेंस बन जाता है। क्या? सी इज टू बी हेल्प्ड, सी इज टू बी हेल्प्ड बाय हिम, उसकी मदद होनी चाहिए थी, यानी कि होनी चाहिए उसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और लिया है जो नेगेटिव में काम करेगा। ही इज नॉट टू इनवाइट देम। अभी मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान करना है। किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस की ग्रामर करेक्ट करने के लिए हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास स्ट्रक्चर है तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को उसके स्थान पर आप बड़ी आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप उसे रख सकते हो। बट यदि इफ यू हैव नॉट एनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तो यू कैन नॉट सेट योर सेंटेंस, यू कैन नॉट मेक योर सेंटेंस, यू कैन नॉट ट्रांसलेट योर सेंटेंस विदाउट एनी स्ट्रक्चर। चलिए, ऐसे क्या होगा आपके पास, यहां पर आपका सी इज नॉट, सी इज यानी कि हम आगे नेगेटिव में आगे माइडियर, तो हो जाएगा ही इज नॉट टू इनवाइट देम। इनवाइट देम, यहां पर ये देम को देख रहे, दे को देख रहे हो आप, ये आपका देम ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, एंड ऑब्जेक्टिव चेंज, ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। आपको चेंज करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, और देम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो देम का सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ देम, क्या होगा आपका दे होगा, ये आ गया आपका दे। आपको क्या लिया, यू यानी कि देम का दे कर दिया। और दे को माय डियर आप जानते हैं कि आप पढ़ चुके हैं, काफी आप लोग ग्रामर पढ़ रखी है। और दे हमारे पास क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, और प्लूरल प्रोनाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ये भी ध्यान देना हमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं दे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ जो हमारे पास जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल यूज की जाएगी, तो हो जाएगा दे आर नॉट टू बी, ये ध्यान देना यहाँ पे, टू बी इनवाइटेड। देख लीजिए B3 का यूज कर दिया इनवाइटेड, क्योंकि मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं और हिंट कर रहा हूं इस बारे में कि जब बी यूज किया जाएगा तो बी अपने बाद हमेशा B3 लेता है, और वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए, इनवाइटेड बाय हिम, हिम कहां से आया, क्योंकि ये ही है, ही को जब हम यहां से सब्जेक्टिव केस से चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा और ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इन्फिनेटिव का यूज इसमें हम करेंगे, और आपके पास एग्जांपल है, आप और बेहतर देख सकते हैं कैसे। देखिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, सी इज टू राइट द लेटर। ये आपके पास एक सेंटेंस हो जाता है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ द लेटर। कैसे, देखिए, द लेटर इज टू बी रिटिन, थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहां, रिटिन बाय किसके द्वारा, सी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा यहां पर आकर हर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, ज्यादा स्लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसी का, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भाई डियर, अब हमें क्या सीखना है इसमें कि जो वर्ब बी है प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है कि वर्ब बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव का यूज हमें कैसे करना है। जो पैसिवाइज का सेंटेंस होता है उसमें गोइंग के साथ इन्फिनिटिव का यूज भी किया जाता है, तो कैसे करना। सेंटेंस हमारे पास देखिए क्या है कि जो एक्टिव में हमें मिलेगा सेंटेंस, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है या एक्टिव का जो वाक्य है, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसे सीखना बहुत जरूरी है, उसे जान लेना जरूरी है। वो क्या है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव और प्लस सब्जेक्ट। माय डियर, इन्फिनिटिव को आप अभी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू प्लस B1 का यूज हम इन्फिनिटिव को बोलते हैं। तो हमें कैसे यूज करना है,
यानी कि एक जीरंड के साथ, एक वर्ब के साथ कैसे हमें उसे लेना, कैसे चेंज करना। जो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा माय डियर, क्या होगा, ये आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। जो एक्टिव का दिया हुआ हमारे पास सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इसे आप जानते हैं कैसे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, यहां आप देख रहे हैं वर्ब बी प्लस गोइंग प्लस टू बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपके पास है। ये हमें कैसे चेंज करना है ये ध्यान देना है। एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं साथ साथ, ऐसे वाक्यों में इन्फिनेटिव का ही पैसिवाइज बनता है। जो इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव अर्थात ये जो है पैसिव का असर जो होगा या पैसिव का जो इस पर प्रभाव पड़ेगा वो आपका इन्फिनेटिव पे पड़ेगा। आपका गोइंग पर या वर्ब बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, केवल हमें इन्फिनेटिव का ही पैसिवाइज बनाना है, उसी पे हमें जाना है। कैसे, आपके पास एग्जांपल है, देख लीजिए। ही इज गोइंग, यहां तक सेम सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही इज गोइंग टू राइट। अब देख लीजिए यहां आपके पास 2 प्लस B1 को ही इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 प्लस B1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। कैसे, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये भी आपको पता है कि आप सीख चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हिज बुक, क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने इसे सब्जेक्ट में ले लिया। वर्ब बी प्लस गोइंग, नो चेंज, बिल्कुल सेम ऐसी रहना, कोई चेंजिंग नहीं करनी। 2 प्लस बी, अभी आप प्रीवियस सेंटेंस में या इसी वीडियो में आप देख चुके हैं कि बी अपने बाद हमेशा B3 लेता है। तो यहां आप पूछेंगे, यहां देख रहे हैं 2B प्लस B3 का यूज कर दिया गया है। और बाई हिम कहां से आया, ही को बदलकर यहां पर आपने हिम कर दिया। और देखिए एक सेंटेंस आप देते हैं, शी इज गोइंग टू she is going to build, 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 he is going to build her house। देख लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां आपके पास क्या है, वर्ब बी है, यहाँ गोइंग है, और यहाँ आपके पास क्या यूज किया गया है, यहाँ इन्फिनेटिव का यूज किया है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस गलती को ना दोहराएं या ये गलती ना करें, क्योंकि हर को अकेले हर को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना मान लें, ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से पूरे को उठा लेंगे, यहाँ पर होगा हर हाउस इज गोइंग टू बुल्ट, BUILT, क्या हो जाएगा, हर हाउस इज गोइंग टू बुल्ट बाई, किसके द्वारा, बाई हर। यहां पर आप देख रहे हैं ये हर कहां से आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर आपका हर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह से यानी कि गोइंग के साथ इन्फिनेटिव का यूज हम करेंगे। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिवाइज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस गोइंग प्लस 2B प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे सेंटेंस को, ठीक है। कहीं कोई इशू है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी सेंटेंस में आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी प्रॉब्लम को लिखें, मेरे तक भेजिए, मैं उसे देखता हूं और उसे सॉल्व करता हूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने साथियों को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो में देखते रहें लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।